स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जहाँ पर हर एक नज़ारा, हर एक रास्ता और यहाँ के गांव भी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको पहाड़ों को एक्चुअल में फील करना है और आप एक्चुअल में माउंटेन लवर हो, एक बार तो लाइफ में स्पीति वैली का ट्रिप ज़रूर से प्लान करिएगा। और जितनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही एडवेंचरस और डेयरिंग है, जिसमें किन्नौर वैली के डेंजरस रास्तों से होते हुए हम स्पीति वैली में एंटर करते हैं। तो इस वीडियो में साथ मिलकर जानेंगे कि क्यों इतनी खास है ये जगह और कैसे आप लोग स्पीति वैली का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो। एंड गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारी कंट्री इंडिया को क्यों कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हो परम ऑन व्हील्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पीति वैली के बारे में, वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। एंड स्पीति वैली को ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 बार एक्सप्लोर किया हुआ है। तो इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा कैसे आप लोग स्पीति वैली का एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो एंड क्या क्या बातों का आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत है पूरे ट्रिप के दौरान। और गाइस, साथ ही आपको एक बात बता दूं कि स्पीति वैली को लेकर काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास डेज कम है लेकिन हमें स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप लोग कम दिनों में भी अपना स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर सकते हो। एंड सबसे खास बात, क्या बजट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पीति वैली के ट्रिप के लिए, क्या बेस्ट स्टेज के ऑप्शंस रहने वाले हैं एंड क्या ट्रैवल ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको स्पीति वैली का एक वर्चुअल टूर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्पीति वैली बेसिकली एक मिडलैंड है इंडिया एंड तिब्बत के बीच में, एंड यहाँ पे आपको बुद्धिज्म रिलीजन देखने को मिलता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप लोग स्पीति वैली एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, स्पीति वैली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक शिमला साइड से एंड एक मनाली साइड से। और कुछ लोग हमारी तरह जिन्हें एडवेंचर हद से ज़्यादा पसंद होता है तो पूरा सर्कल भी कंप्लीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल शिमला साइड से अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने भी किया था, और फिर पूरा स्पीति सर्कल कंप्लीट करते हुए चंद्रताल लेक होते हुए आपका मनाली पे पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाता है। और कुछ लोग मनाली साइड से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहते हो स्पीति वैली का, तो आप लोग शिमला साइड से स्टार्ट करिएगा। क्योंकि शिमला साइड से जब हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना, तो हर दिन एक नया एडवेंचर, यानी कि एडवेंचर का लेवल, स्पीति वैली की ब्यूटी हर दिन इंक्रीज होती जाती है। तो वैसे देखिए, वैसे तो मैंने स्पीति वैली को 3 से 4 बार एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन 2022 में मैंने पूरा स्पीति वैली का सर्कल कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग शिमला साइड से अपना ट्रिप स्टार्ट किया था। एंड देन पूरा काजा, टाबो, नाको, धनकर मोनेस्ट्री, सब कुछ हमने उस ट्रिप में स्पीति वैली की हर एक जगह को एक्सप्लोर किया था। और मनाली पे हमने अपना पूरा स्पीति सर्किट कंप्लीट किया था। तो गैस, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपना ट्रिप किस तरह प्लान किया था, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप लोगों को पूरा स्पीति सर्किट कंप्लीट करना है तो कैसे आप लोग अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और साथ ही यही पता चल जाएगा कि स्पीति वैली के अंदर कौन कौन सी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमने उस ट्रिप में सब कुछ भी मिस नहीं किया था क्योंकि पूरी स्पीति वैली के अंदर। तो वैसे हमारी ट्रिप की स्टार्ट हुई थी दिल्ली से हम लोगों ने अपनी ट्रिप स्टार्ट कर थी। पहला दिन था हमारा दिल्ली से, हम लोग अपनी कार से ट्रैवल करके गए थे शिमला के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी और सिटी से ट्रैवल करके आ रहे हो तो आप लोग दिल्ली पहुँचना पड़ेगा, आपको दिल्ली से अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप लोग चंडीगढ़ से भी अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब दिल्ली से हम लोग शिमला के लिए बढ़ते हैं तो ऑन द वे हम लाइक अम्बाला और उसके बाद चंडीगढ़ को होते हुए शिमला पहुँचते हैं। और अगर आप लोग किसी और शहर से बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट शिमला पड़ेगा, आप लोग शिमला बाय एयर पहुंच सकते हैं। देन वहाँ से आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर बाइक रेंटल में भी लोग स्पीति वैली पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो वो एक अलग अलग ऑप्शन है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो हमारा डे 1 था, जिसमें हमने दिल्ली से अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी मॉर्निंग में, और हम लोग शाम तक शिमला पहुंचे थे। शिमला में हमने जाकर स्टे लिया था और हमने एक्सप्लोर करी थी वहाँ पे आइकॉनिक माल रोड। गैस, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि शिमला स्टॉप ना लेके सीधा नारकंडा निकल जाते हैं। नारकंडा शिमला से 65 किलोमीटर्स और आगे पड़ता है, लेकिन हमें अच्छे से पूरी ट्रिप एक्सप्लोर करना था तो हमने सोचा चलो शिमला स्टॉप लेते हैं, शाम को मॉल रोड भी घूम लेंगे। तो दिल्ली से शिमला तक का जो डिस्टेंस रहता है ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स का रहता है, जिसमें 8 से 9 घंटे की ऑलमोस्ट जर्नी रहने वाली है। तो डे 2 की शुरुआत हुई थी हमारी, हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग अपना दिन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने शिमला से लेकर चितकुल तक की अपनी रोड जर्नी कंप्लीट करी थी, और ये बहुत लंबी थी।
ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स की जर्नी थी और टोटल पहाड़ में थी। करीब 12 से 13 घंटे का हमें समय लगा था, क्योंकि हम लोग रुकते हुए भी गए थे, वीडियो शूट करते हुए भी गए थे। एंड ये जो पूरी जर्नी थी चितकुल तक, इसमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। जब शिमला से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नारकंडा क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंचते हैं रामपुर। देन रामपुर को क्रॉस करके हम लोग किन्नौर वैली में एंटर होते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, वन ऑफ द डेंजरस रोड्स इंडिया का। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है स्टोन क्लिफ्स, जहाँ पे एक तरफ होती है हज़ारों फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ स्टोन क्लिफ्स। लेकिन अगर आप लोग माउंटेन्स में ड्राइव कर लेते हो तो यहाँ पे ड्राइव करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको होगा। यहाँ पे ब्लाइंड कर्व्स भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ड्राइव करिएगा। किन्नौर वैली में एंटर करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आती है करछम। यहाँ पे आपको एक डैम भी देखने को मिलता है। यहीं से चितकुल के लिए एक अलग रास्ता कट जाता है, जिसपे आपको ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर से अलग से ड्राइव करना पड़ता है और स्ट्रेट रोड निकल जाती है कल्पा, नाको, टाबोक और कासा के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को हर एक जगह एक्सप्लोर करनी थी, हम लोग चितकुल भी गए। कुछ लोग चितकुल को स्किप कर देते हैं या अलग तरीके से प्लान करते हैं, वो मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे कम दिनों में आप लोग अपना स्पीति का ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो गाइस चितकुल पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था और हमने वहाँ पे उस दिन जाके स्टे लेकर रेस्ट किया। चितकुल में आपको होम स्टेज, होटल्स, कैंप्स, हर तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बसपा रिवर के किनारे बसी हुई बहुत ही सुंदर सी जगह है। एंड हाँ, सबसे मेन बात, जब हम लोग करछम डैम से अपना रूट डाइवर्ट करते हैं चितकुल के लिए, तो आपको ऑन द वे सांगला वैली भी देखने को मिलती है, जहाँ की होली बहुत ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 3 दिन का होली का फेस्टिवल यहाँ पे रहता है। तो अगर कभी आप लोगों को प्लान करेंगे तो वो एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो गैस डे 3 में हमने सबसे पहले चितकुल में एक्सप्लोर किया। देखिए चितकुल क्या है, एक लास्ट विलेज है इंडिया का, इसके बाद तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो चितकुल में आपको देखने को मिलता है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, जहाँ पे राजमा चावल बहुत फेमस है। हम लोगों ने राजमा चावल वहाँ पे ट्राई किए। देन वहाँ पे आपको एक हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है। मिक्स मत करिएगा, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस नहीं, आखिरी पोस्ट ऑफिस। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस अभी आगे देखने को मिलेगा आपको वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने बसपा रिवर के कुछ सुंदर नज़ारे यहाँ पे एंजॉय किए। एंड देन हम लोग वापस आ गए करछम डैम की तरफ, जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था 40 किलोमीटर हम अलग गए थे। वापस वहाँ पे पहुँचे। देन उसी रोड को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी जर्नी में आगे निकल गए। उसके बाद एक पॉइंट और आपको आगे देखने को मिलता है, जहाँ से एक रास्ता सीधा निकल जाता है काजा के लिए, एंड लेफ्ट में एक रास्ता ऊपर निकल जाता है रिकांगपिओ एंड कल्पा के लिए। तो पहले हम लोग कल्पा गए और चितकुल से कल्पा का टोटल डिस्टेंस हमारा 65 किलोमीटर्स का। कल्पा में देखिएगा कुछ ज़्यादा नहीं है देखने के लिए, लेकिन यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत सुंदर रहते हैं। बट उसकी कंडीशन है कि स्काई क्लियर होना चाहिए। अगर स्काई और वेदर क्लियर है तो यहाँ के नज़ारे बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं। एंड सबसे खास बात, किन्नौर कैलाश के दर्शन भी आप लोग दूर से कर सकते हैं, मतलब वो दिख जाता है कल्पा विलेज से। बट मेन चीज़ है स्काई क्लियर होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट। सुसाइड पॉइंट क्या है कि वहाँ पे एक जगह बना रखी है जहाँ पे आई लव किन्नौर लिखा हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, हज़ारों फीट गहरी खाई नीचे नीचे देख कर लगता है कि भाई कितनी हाइट में हम लोग हैं, और वहाँ की रोड थोड़ी सी नैरो है। तो बेसिकली एक यही पॉइंट है अगर आपको एक्सप्लोर करने की हम कल्पा में बात करें तो कल्पा में सुसाइड पॉइंट देखने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, जहाँ से रिकांगपिओ और कल्पा के लिए रोड कटा था। और वहाँ पे आने के बाद हम लोग निकल गए सीधा नाको के लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने डे 3 में चितकुल से कल्पा एक्सप्लोर किया। देन कल्पा होते हुए हम लोग पहुँचे नाको, और चितकुल से नाको का हमारा टोटल डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स का। गाइस देखिए, नाको एक बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा गांव है स्पीति वैली के अंदर। काफ़ी लोग इस जगह को स्किप कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पहुँच के स्टे लिया। एक बहुत ही अच्छा कोजी सा होम स्टे था। देखिए स्पीति वैली में ना आपको हर जगह सिर्फ होम स्टेज ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वहाँ के लोकल्स आपको ऐसे बिठा कर खाना सर्व करते हैं। एंड वहाँ का ट्रेडिशन देखने में, उसको एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा लगता है। और हर जगह आपको घर जैसा खाना ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नाको पहुँचने के बाद हम लोगों ने स्टे किया। देन डे 4 में जब हम मॉर्निंग में उठे तो नाको के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिले। तो मैं इसलिए कहूँगा कि नाको छोटा सा विलेज है, लेकिन इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ के लैंडस्केप नज़ारे बहुत डिफरेंट है। नाको में एक लेक भी है, तो हम लोग वहाँ भी गए बाय वॉक, और लेक एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी में आगे निकल गए। तो नाको से हम लोगों ने डे 4 में अपनी जर्नी कंप्लीट करी धनकर तक की, जिसके बीच में हमें क्या क्या देखने को मिला। एक आया था ग्यू विलेज। तो जब हम नाको से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है, जहाँ पर राइट साइड में एक रास्ता निकल जाता है ग्यू विलेज के लिए। देखिए ग्यू विलेज एक बहुत ही छोटा सा गांव है, जहाँ पे मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे एक मोनेस्ट्री, जिसके अंदर 500 साल पुरानी मम्मी को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क की मम्मी है, जिनको एज इट इज़ आज भी प्रिजर्व करके वहाँ पे रखा गया है।
तो ग्यू विलेज में हम लोगों ने जाके मम्मी के मॉन्क के बुद्धिस्ट मॉन्क के दर्शन किए, उनको देखा। और वहाँ से जो लैंडस्केप था वो मतलब यार मैंने आपको बताया था ना, जब हम शिमला साइड से अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हर दिन ब्यूटी और ये लैंडस्केप का जो सुंदरता है वो हर दिन इंक्रीज होती जाती है। तो ग्यू विलेज में मोनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग वापस उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न लिया था। देन हम लोग आगे अपनी जर्नी में कंटिन्यू कर गए। तो सबसे पहले हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है टैबो। टैबो भी एक बहुत सुंदर सा गांव है एंड यहाँ पे आपको होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स, हर तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नाको से हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी डे 4 में। नाको से टैबो का टोटल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स। तो ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन नज़ारे नेक्स्ट लेवल थे। टैबो में सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ की मोनेस्ट्री। ऑलमोस्ट कहते हैं 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्रीज है। यहाँ पे आपको आज भी एज इट इज़ एकदम रॉ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बहुत सुंदर है। और जब हम लोग पहुँचे तो लकी थे कि वहाँ पे ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर वहाँ पे ओपन था, तो हम लोगों ने अंदर जाके दर्शन भी किए। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वहाँ कुछ शूट नहीं किया। एंड वहीं से साथ में आपको एक नई मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है। बेसिकली क्या है कि ओल्ड मोनेस्ट्री के अंदर कोई पूजा वगैरह नहीं की जाती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पूजा जो होती है वो अब नई मोनेस्ट्री में की जाती है। लेकिन कोई मेजर फंक्शन वगैरह होता है तो वो ओल्ड मोनेस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। एंड यहीं से साथ में आपको थोड़ा सा अगर हाइकिंग करके जाएंगे तो केव्स देखने को मिलेंगी जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन किया करते थे। और यहाँ पहुँचने के बाद जो हमने नज़ारा देखा पूरे टैबो विलेज का, नेक्स्ट लेवल था। तो टैबो विलेज घूमते घूमते में शाम हो गई थी और टैबो विलेज घूमने के बाद हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए। तो टैबो से हम लोग गए धनकर जो कि ऑलमोस्ट 30 टू 32 किलोमीटर्स अराउंड था। जब हम लोग टैबो से आगे काजा की तरफ बढ़ते हैं तो धनकर विलेज के लिए एक ऊपर राइट साइड में रोड अलग चली जाती है जिसमें आपको 5-7 किलोमीटर चलना पड़ता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ 5-7 किलोमीटर ना एक्सट्रीम चढ़ाई है क्योंकि धनकर विलेज एकदम टॉप पे है। धनकर का मीनिंग क्या है कि देखो अभी क्या है, स्पीति वैली का हेडक्वार्टर काजा में है, ठीक है, लेकिन राजा महाराजा के टाइम पर धनकर से वो लोग यहाँ से रूल किया करते थे। यहीं पे ओल्ड फोर्ट भी है। तो धनकर पूरी हाइट पे है जहाँ से पूरा आपको दूर दूर तक का नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो धनकर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। धनकर में जाने के बाद हमने लोगों ने स्टे लिया एंड जब सुबह उठे तो भाई साहब नज़ारा देखते ही हमारा ऐसा हो गया था कि भाई क्या व्यू है ये। ओके सो धनकर में हमारी मॉर्निंग हुई। देन हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ की आइकॉनिक मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि हमारे स्टे से बिल्कुल पास ही थी। धनकर एक छोटा सा ही गाँव ऐसा तो लेकिन एकदम टॉप पे है। तो यहाँ की मोनेस्ट्री हमने पूरा अंदर दर्शन किए जाके। और मोनेस्ट्री में एक पॉइंट था जहाँ से पूरा लैंडस्केप हमें दिख रहा था, 360 डिग्री व्यू आप बोल सकते हैं उसे। एंड लिटरली यहाँ से जो हमने व्यू देखा माउंटेन्स का वो कुछ अलग ही था, मतलब एकदम अलग डिफरेंट माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे थे। और मैं आपको ये कहूँगा धनकर को मिस मत करिएगा। जब हम टैबो से काजा के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहीं से बीच में एक राइट साइड में रास्ता कट जाता है, 5-7 किलोमीटर का रास्ता है। तो भाई धनकर मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से व्यू एक्चुअल में बहुत सुंदर है। तो डे 5 में धनकर मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग धनकर से आगे बढ़ गए काजा के लिए। एंड धनकर से काजा में मुश्किल से हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा था। काजा मेन पॉइंट, मेन सिटी, मेन हेडक्वार्टर आप स्पीति वैली का कह सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखिए जब शिमला से हम आगे बढ़ते हैं ना तो आप ये समझ लीजिए नाको नहीं सॉरी करछम डैम से पहले एक जगह जहाँ पे पेट्रोल पंप मिलता है उसके बाद आपको सीधा काजा में पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। तो जहाँ भी आपको पेट्रोल देखने को मिले पेट्रोल पंप, वहाँ से अपने गाड़ी में पेट्रोल फुल ही करवा के रखिएगा क्योंकि काजा में है इसके बाद। और काजा के बाद तो सीधा भैया आपको फिर मिलेगा लाहौल, सिसु या मनाली में, मान लीजिए एक तरह से। तो काजा पहुँचने के बाद हम लोग सीधा सबसे पहले गए हिक्किम, लांगजा, कॉमिक। ये 3 जगह जो कह सकते हैं सबसे मेन अट्रैक्शन स्पीति वैली के अंदर। देखिए काजा पहुंचने के बाद काजा से ही एक रास्ता है जो ऊपर की तरफ निकल जाता है थोड़ा सा हाइट पे, लाइक 20 से 25 किलोमीटर आप उस पर ट्रैवल करेंगे अलग से तो आप लोग पहुंचेंगे हिक्किम विलेज। हिक्किम बहुत ही छोटा सा गांव है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, जहाँ से आप लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हो। और हमने भी किए थे। मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है, कुछ लोगों के पोस्ट कार्ड पहुंच जाता है, कुछ लोगों के नहीं पहुंचते हैं। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बार गया हूँ, दोनों ही बार मैंने पोस्ट कार्ड सेंड किए थे, एक बार ही पहुँचा था। तो डिफरेंस क्या था बताता हूँ। देखिए पोस्ट कार्ड आपने ले लिया, कुछ लोग क्या करते हैं पोस्ट कार्ड लेकर उस पर लिख देते हैं एड्रेस वगैरह जो भी आपका मैसेज है वो भी, एंड उसको ऐसे डाल देते हैं। पहली बार मैंने ऐसे किया था, पोस्ट कार्ड नहीं पहुँचा। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, पोस्ट कार्ड लिया, मैसेज लिखा, देन उसके बाद वहाँ से एनवेलप लिया, एनवेलप में उसको डाला, एनवेलप के ऊपर फिर मैंने एड्रेस लिखा, देन एनवेलप को एज इट इज़ उसमें मैंने जो पोस्ट वो ऑफिस है वहाँ पर दिया।
तो वो एनवेलप वाला पोस्ट कार्ड पहुँच गया। तो हिक्किम विलेज के थोड़ा ही दूर आपको देखने को मिलता है लैंगजा विलेज, जिसे कहते हैं फॉसिल विलेज ऑफ इंडिया भी। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक तो स्टैचू देखने को मिलता है, और मैं आपको बताऊँ इस विलेज की खासियत ये है, ऐसा कहा जाता है कि ये विलेज एक टाइम पर बहुत पहले कभी पानी में समुद्र के नीचे हुआ करता था। तो इसी वजह से आज भी यहाँ पे आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। लैंगजा विलेज से थोड़ा ही दूर आपको देखने को मिलता है कॉमिक विलेज। कॉमिक है हाईएस्ट विलेज जो कि मोट्रेबल रोड से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको एक कैफ़े देखने को मिलता है, एक मोनास्ट्री देखने को मिलती है। तो ये एक अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एंड यहाँ तक की जो जर्नी है ना, लाइक जो रोड ट्रिप है, लाइक काजा से हिक्किम लैंगजा कॉमिक ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर राउंड है। लेकिन उस रोड ट्रिप का एक मज़ा है, लाइक बहुत नैरो रोड्स पे, ज़्यादा नैरो भी नहीं बोल सकते, लेकिन ना नैरो रोड्स के साथ साथ आपको जो लैंडस्केप देखने को मिलता है, नेक्स्ट लेवल। तो हिक्किम लैंगजा कॉमिक एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस बैक टू काजा आ गए। ऑलमोस्ट हमें शाम हो चुकी थी। काजा में आने के बाद अपने स्टे में हम लोगों ने किया रेस्ट, और नेक्स्ट दिन यानी कि डे 6 ऑफ आवर स्पीति वैली ट्रिप, इस दिन के बाद से हमारा जो स्पीति वैली का एडवेंचर है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया। हमने खुद भी नहीं सोचा था कि भाई इतना ज़बरदस्त एडवेंचर हमें देखने को मिलेगा। तो डे 6 की हमने शुरुआत करी काजा में। अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकले। काजा से थोड़ा ही आगे बढ़े, लाइक 25-30 किलोमीटर अराउंड, तो हमें सबसे पहले देखने को मिली की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री एक ऐसी लोकेशन है कि जिसके बिना स्पीति वैली की वीडियो, स्पीति वैली की ट्रिप बिल्कुल इनकम्प्लीट है। की मोनेस्ट्री में आपको पूरा बुद्धिज़्म कल्चर देखने को मिलता है। स्पीति वैली की टोटल वाइब आपको इस जगह में देखने को मिलती है। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने इस मोनेस्ट्री में दर्शन करे। अंदर केव्स भी बनी हुई थी, वहाँ पे शूट अलाउड नहीं था वैसे तो। केव्स वगैरह हमने देखी यहाँ पे। और जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे उस दिन वहाँ पे कुछ फंक्शन भी चल रहा था। और मैं आपको बता दूँ कि स्पीति वैली की जो की मोनेस्ट्री है, इसको एक्सप्लोर करने के बाद इसके बैक साइड में एक छोटा सा हाइकिंग है, लाइक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का बोल सकते हैं। थोड़ा सा आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पूरा दूर से सब व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग मोस्टली पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाते हैं, वीडियो शूट लेते हैं। तो यहाँ से पूरा आपको माउंटेन का जो की मोनेस्ट्री बनी हुई है, पूरा आपको अच्छे से व्यू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़े अपनी जर्नी में। हम लोग पहुँचते हैं चीचम ब्रिज। ये जितनी जगह है ना, काजा के बाद की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज बहुत पास है, 20-20, 25-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, चीचम ब्रिज है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जो कि किब्बर और चीचम गांव को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और चीचम ब्रिज पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने वीडियो शूट किया, फोटोज़ वगैरह क्लिक करी। एंड गाइस, चीचम ब्रिज ही वो जगह है जिसके आगे का रास्ता विंटर्स में बंद हो जाता है। अगर आप लोग विंटर्स में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप लोग शिमला से जाके चीचम ब्रिज तक घूम के फिर यहीं से आप लोग को वापस आना पड़ता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो सिर्फ मई के महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ही पूरा रास्ता खुला रहता है। देखिए, चीचम ब्रिज के बाद आता है लोसर विलेज। लोसर विलेज के बाद कुंजुम पास, देन चंद्रताल लेक, और उसके बाद आप लोग मनाली पहुंच जाते हैं। ये जो लोसर विलेज के बाद कुंजुम पास, चंद्रताल का एरिया है, ये विंटर्स में एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, मिड मई के अराउंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड मई से लेकर और सितंबर एंड या अक्टूबर मंथ तक ये रास्ता ओपन हो जाता है टूरिस्ट के लिए। तो यही वो टाइम पीरियड रहता है जिसमें आप लोग चंद्रताल लेक विजिट कर सकते हैं, कुंजुम पास जा सकते हैं, या फिर कहें तो पूरा स्पीति का सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। इन महीनों के अलावा अगर आप लोग अपना ट्रिप प्लान करोगे लाइक विंटर्स में या फरवरी मार्च में भी, तो आप लोगों को शिमला साइड से जाकर चीचम ब्रिज तक ही जा सकते हैं, देन वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा। अब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे सितंबर मंथ में, तो हम लोगों ने चीचम ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद आगे बढ़े, जिसमें हमने क्रॉस किया लोसर विलेज। लोसर विलेज क्रॉस करते ही आपको एक चेक पोस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे आपकी एंट्री करी जाती है, क्योंकि इस जगह के बाद नेटवर्क चले जाते हैं और रोड कंडीशन भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, लोसर विलेज क्रॉस करते ही आपको पता चलता है कि भाई साहब, स्पीति वैली का एडवेंचर अब धीरे धीरे अपना चरम पॉइंट पर पहुँच रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि लोसर विलेज क्रॉस करने के बाद आता है कुंजुम पास, एंड कुंजुम पास क्रॉस करके आप लोग पहुँचते हैं चंद्रताल लेक। तो ये लोसर विलेज के बाद सारा ही एरिया ऑफ रोड है, एकदम ख़राब रास्ते। और अब तो खैर रोड्स बना रहे हैं धीरे धीरे, फिर बेटर कंडीशंस हैं स्टिल। लेकिन जब 2022 में हमने ट्रैवल किया था तब तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस थी। और हम लोग कुंजुम पास क्रॉस करके चंद्रताल पहुँचे। चंद्रताल लेक से 2 किलोमीटर पहले ही आपको स्टेज देखने को मिलते हैं, एंड वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग ऑप्शन से अवेलेबल हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दूँ, नेटवर्क वगैरह इस पूरे एरिया में नहीं रहेगा, तो कैश ज़रूर से अपने साथ कैरी करिएगा। यहाँ पे हमें कैंप की कॉस्ट पड़ी थी 800 रुपये पर पर्सन,
जिसमें हम 4 लोग थे और हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इसमें इंक्लूडेड था। और गाइज़ यहाँ पे कैंपिंग में जो नाइट का एक्सपीरियंस था पूरी गैलेक्सी में दिख रही थी, मेरा अब तक का सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वो था। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड थी वहाँ पे, बट गैलेक्सी का जो व्यू था ना वो मतलब लाइक मैं आज भी उस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ, क्या ही वो नज़ारा था। ओके सो नज़ारा एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग वहाँ से गए चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक हमारे कैंप साइट से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर थी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद 800 मीटर आपको हाइकिंग करनी पड़ती है लेक तक। और मैं आपको बता दूं गाइस, चंद्रताल लेक एक रिलीजियस पॉइंट है। बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म दोनों ही रिलीजन में इस जगह को बहुत पवित्र दर्जा दिया गया है। और इसीलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जब भी आप लोग चंद्रताल लेक विज़िट करें, यहाँ की पवित्रता को प्लीज़ मेंटेन करके रखिएगा। कोई भी नशीली पदार्थ, दारू वारू, इन सब चीज़ों का सेवन यहाँ ना करिएगा। एंड इस लेक में नहाना या स्विमिंग करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है। प्लस इस लेक की गहराई कितनी है ये आज तक किसी को नहीं पता, एंड इसी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। बुद्धिज़्म रिलीजन में इस लेक को फेरीज यानी कि परियों की लेक कहा गया है, और मान्यता के अनुसार आज भी रात के समय यहाँ परियाँ आती हैं। और हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग धर्मराज युधिष्ठिर यहीं से अपनी स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। तो आप लोग यहाँ आइएगा, इस लेक के किनारे बैठिएगा, व्यू एंजॉय करिएगा, फोटोज़ वीडियोस लीजिएगा। एंड मैं आपको बताऊँगा ये इतनी पीसफुल लोकेशन है ना कि यहाँ आने के बाद लिटरली वापस जाने का मन करता ही नहीं, मन करता बस यहाँ बैठे रहो किनारे और व्यू एंजॉय करते रहो। तो इस लेक का व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस अपने कैंप साइट पहुँचे और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करी चंद्रताल से मनाली, जो कि है इंडिया की वन ऑफ दी ऑफ रोड रोड्स में से बोल सकते हैं। अब तो खैर रास्ता काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा ही रूट BRO के अंडर आ गया है। एंड BRO जहाँ पहुँच जाए वहाँ तो भैया डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन हम लोगों ने जब ट्रैवल किया था 2022 में, तो भाई बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस थी, क्या ही वाटर क्रॉसिंग्स थी। वाटर क्रॉसिंग वगैरह तो खैर अभी भी हैं वहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर, गड्ढे, मतलब रोड का तो नाम ही नहीं था भाई। और हम लोगों ने ट्रैवल किया था अपनी मारुति बल्लीनो में। जी हाँ, वही गाड़ी जिसे बहुत लोग ट्रोल करते हैं आज की डेट में। हम लोगों ने उस गाड़ी में वो पूरा जर्नी कंप्लीट करी, बहुत आराम से, ध्यान से, एंजॉय करते हुए, पूरा एडवेंचर को फील करते हुए। अगर आप लोगों की गाड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब हम चंद्रताल लेक से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पे आप देखने को मिलता है चाचा चाची ढाबा। यहाँ पे आप लोगों को खाने पीने का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है इनके राजमा चावल। जी हाँ, यहाँ के राजमा चावल ज़रूर से ट्राई करिएगा, जो कि ये सर्व करते हैं अपनी घर की बनी हुई स्पाइसी सी चटनी के साथ। तो यहाँ पे राजमा चावल एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे बढ़े, और आगे रोड तो मतलब नेक्स्ट लेवल, क्या बोलूँ मैं, एडवेंचर की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। और वो चीज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, चाचा चाची ढाबा के बाद एक जगह आती है छतरू। छतरू में आपको 1-2 शॉप्स देखने को मिल जाती हैं जहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाचा चाची ढाबा से लेके छतरू का ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिसके बीच में आपको कोई भी दुकान, कोई ढाबा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फ़ोन में सिग्नल भी नहीं होंगे। छतरू क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं ग्रम्फू, एंड ये वो जगह है जहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर जाते हैं रोहतांग पास के बैक साइड में। यहाँ से फाइनली अच्छी रोड शुरू हो जाती है, और यहाँ से आप लोग अटल टनल जाते हैं। अटल टनल क्रॉस करके आप लोग पहुँचेंगे मनाली के लिए। तो कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट 8 दिन के अंदर हमने अपना पूरा स्पीति वैली का सर्किट कंप्लीट किया था। तो गाइज़ ये तो था, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया कि कैसे हमने अपना पूरा स्पीति का सर्किट कंप्लीट किया। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है एंड कम दिनों में आप लोग स्पीति प्लान करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। देखिए, अगर आप लोग स्पीति का पूरा सर्कल ही कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप लोग शिमला से स्टार्ट करके नारकंडा होते हुए सीधा पहुंच जाइए नाको। चितकुल और कल्पा को आप लोग स्किप कर सकते हो। स्किप मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार देखो, चितकुल में ना इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, एक हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है। नो डाउट व्यूज़ यहाँ के बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं ऑब्वियसली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर से जाइएगा, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है तो मैं कहूँगा कि चितकुल और कालपा आप लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वो 2 जगह जिनके लिए आपको अलग ट्रैवल करना पड़ेगा दोनों ही जगह के लिए। तो आप लोग नाको, काजा, धनकर होते हुए चंद्रताल पहुँच अपना ट्रिप जो है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट आपका 1 दिन तो कम हो ही जाएगा। और अगर आप लोगों के पास और भी ज़्यादा शॉर्टेज है टाइम की, तो उसके लिए फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग शिमला साइड से जाइए, चीचम ब्रिज तक एक्सप्लोर कर लीजिए पूरा। देन चीचम ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद वापस आ जाइए। ये आपको 5 से 6 दिन में पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा।
और गाइज अगर आप लोग विंटर्स में जा रहे हैं तो वैसे ही आपके दिन ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो चंद्रताल साइड ऑलरेडी बंद ही रहती है, तब तो 5-6 दिन में आराम से आपका पूरा ट्रिप कंप्लीट हो ही जाएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं बजट की, कि क्या बजट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं पर्सनली पहले अपना बता देता हूँ। जब हमने 2022 में ट्रैवल किया था तो हमारे पूरे ट्रिप का हमें ऑलमोस्ट 12,000 पर पर्सन का बजट पड़ा था, जिसमें हमारा सब कुछ इंक्लूडेड था। हमने अपनी गाड़ी से ट्रैवल किया था एंड हमने एकदम खुला खर्चा किया था लाइक। और सितंबर मंथ था, वो मंथ का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर आप लोग जा रहे हैं मई और जून में, जो सबसे ज़्यादा पीक सीज़न रहता है, उसमें होटल के प्राइसेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ें हो जाती हैं। बाकी एक एवरेज बजट की अगर मैं बात करूं तो 12 से 13-14 हज़ार के अराउंड आपका पूरा स्पीति का ट्रिप हो जाएगा आराम से। देखिएगा इस बजट का ना डिपेंड भी करता है पर्सन टू पर्सन। जस्ट लाइक कि आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो कौन सी गाड़ी है, वो कितनी माइलेज दे रही है, ये सब चीज़ें भी होती है, कौन सी महीने में आप लोग जा रहे हो। एंड अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ लोग दिल्ली से शिमला तक लोकल बस में ट्रैवल कर लेते हैं, कुछ लोग दिल्ली से शिमला के लिए वोल्वो लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको जो बजट बताया है 12 से 13-14 हज़ार, ये एक एवरेज बजट है। तो आप लोगों की जो भी क्वेरी है ट्रैवल ऑप्शंस को लेकर, या फिर कोई भी डाउट है कि कैसे अपना ट्रिप प्लान करें, क्या बेस्ट आइटनरी हो सकती है, उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए डिपेंड करता है कि कौन से मंथ में आप लोग अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड कितने दिनों का आपके पास टाइम है। अगर आप लोग विंटर्स में जा रहे हो लाइक जनवरी फरवरी में, तब होती है विंटर स्पीति, तब सिर्फ और सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी वाइट हो जाता है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो हर वेदर में, हर महीने में अलग कंडीशंस रहती हैं, अलग तरीके से ट्रिप प्लान होती है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली, जब भी आपका प्लान है, जैसे भी आपका प्लान है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा। आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स स्पीति वैली से रिलेटेड इस वीडियो में शेयर कर दी होंगी। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत ही एडवेंचरस और अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में, किसी नई और सुंदर सी जगह के साथ। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रैवल करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।